इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालोगे, और पोलैरिटी कैसे निकालो वो बता चुका हूं मैं तुम्हें। ठीक, चलो अब देखो, मान लो मैं तुमसे कहूं कि अभी मैंने ए और बी के बीच में निकाला, तो VA माइनस VB मैंने निकाला, शॉर्ट ट्रिक लिख देना इसमें। ठीक, तो VA माइनस VB आया था हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, है ना। अब मैं एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, VA माइनस VB बराबर, ये कैसे आया देखना। तो पहले तो मैग्नेटिक फील्ड पूरी, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, तभी वैलिड है, नहीं तो नहीं है। तो B सब जगह सेम होना, रॉड के हर पार्ट पे मैग्नेटिक फील्ड सेम होना चाहिए, बस नहीं, बस इतनी सी कंडीशन है, बाकी कुछ भी हो रहा हो। तो B इंटू, अब देखना इसको लिख देते हैं ओमेगा L बाई टू, ओमेगा L बाई टू अलग लिख दिया, इंटू L अलग लिख दिया। ठीक, अब इस फॉर्मूले का मतलब समझो। ठीक, तो VA माइनस VB बराबर VA माइनस VB बराबर हो जाएगा B मतलब मैग्नेटिक फील्ड, और इनटू ये क्या है, देखो ये है रॉड के सेंटर ऑफ मास। सुनना, रॉड के सेंटर ऑफ मास मतलब कौन सी रॉड कहां है, तो यहां देखो A और B के बीच में, A और B के, हमें इंड्यूस ईएमएफ किस में निकाला, देखो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच निकाला, A और B के बीच, तो A और B के बीच निकालना है ना पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये L तो उन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ है जिनके बीच में हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो VA माइनस VB, तो A कहां है, ये है, B कहां है, ये है, तो ये लेंथ कितनी होगी, A और B के बीच की डिस्टेंस, तो वो तो L लिख दिया हमने, और ये ओमेगा L बाई टू क्या है, सुनो, इस रॉड के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो सेंटर ऑफ मास तो कहां होगा, सेंटर ऑफ मास होगा मिड पॉइंट पे, ये नोट कर चुके हो तुम लोग। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, देखना इस रॉड का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ये ओमेगा से घूम रही है, सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही होगा ना, ये है COM, इसकी वेलोसिटी, तो इसकी वेलोसिटी VCM बराबर क्या होगा, अब ये कितना है L बाई टू, तो L बाई टू इंटू ओमेगा, खत्म। तो यहां पर B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, ये यहां भी ये वेलोसिटी है, मतलब VCM किसकी वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, और इनटू ये क्या है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, मतलब लेंथ ऑफ द वायर बिटवीन दोज टू पॉइंट्स बिटवीन विच इन पोटेंशियल डिफरेंस या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज टू बी फाउंड। ठीक है, लेंथ बिटवीन A एंड B, जैसे कि यहां पे मैंने A और B के बीच में निकाला है, तो ये आ जाएगा, ये नोट है। अब मैं इससे कोई भी सॉल्व कर सकता हूं, चलो अच्छा पहले इसको कर देता हूं। देखो पहले तो मैंने अभी इसमें क्या माना था, देखना पहले मैं एक बार डायग्राम बना दूं इसका, ये लिख लेना, ये और ये पूरा नोट में। ठीक, ये शॉर्ट ट्रिक है, हमेशा वैलिड है, बस मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। तो ये था ओमेगा से घूम रहा था, ये A था, ये B था, और यहां पर मैंने C लिया था, ये वाली डिस्टेंस थी 3L बाई 4, और ये वाली डिस्टेंस थी L बाई 4। क्लियर, अब A और C के बीच में निकालना है मान लो। ठीक, चलो निकालते हैं। तो A और C के बीच में पहले इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, तो B ओमेगा, और यहां x स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, B ओमेगा, और ये x स्क्वायर अपॉन 2, तो 2 इसका बाहर कर ले, और x स्क्वायर में लिमिट डालोगे तो ये आएगा 9L स्क्वायर बाय 16, मतलब BA माइनस BC ये आया। ठीक, अब हम इस फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक, तो VA माइनस BC बराबर B, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, लेंथ कितनी है, तो इसको बाद में लिखते हैं, VCM बाद में लिख रहे हैं। देखो लेंथ कितनी है, लेंथ बिटवीन A एंड B की जगह पे क्या आ जाएगा, A एंड C, तो A एंड C क्या है 3L बाई 4, तो 3L बाई 4 ये हो गया। हाँ, और इनटू यहां पर क्या चाहिए हमें, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, इसको मैं पूरा लिख दूं तो ये है तुम्हारा 9/32 आएगा ये। ठीक, 9/32। अब बेटा देखो हमें क्या चाहिए, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, तो कहां है भैया हमारा सेंटर ऑफ मास, अब सेंटर ऑफ मास ये नहीं है, ये तो A और B, ये तो तब है सेंटर ऑफ, मतलब एक्चुअली में सेंटर ऑफ मास किसका होता है, ये जो लेंथ तुम ले रहे हो ना जिन दोनों पॉइंट्स के बीच की,
उसके बीच का मिड पॉइंट, मतलब वो सेंटर ऑफ मास होगा। तो यहां पर ए और सी के, ए और सी पार्ट का जो सेंटर ऑफ रॉड का सेंटर ऑफ मास नहीं, ए और सी पार्ट का सेंटर ऑफ मास, तो कहां, यहां से, और उसकी कहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस, यहां से उसकी वेलोसिटी लिखनी है। तो यहां सेंटर ऑफ मास होगा इसका, कितनी डिस्टेंस पे होगा यहां से, तो देखो ये कितनी है, यहां से ये है 3l/4, तो यहां से ये कितनी बचेगी 3l/8, मतलब इस पार्ट की वेलोसिटी जो होगी VCM, इसके लिए ए और सी के लिए, ए और सी के लिए सेंटर ऑफ मास ये है, तो इसकी वेलोसिटी होगी ये, इसका मिड पॉइंट, सेंटर ऑफ मास होगा क्या पहले, तो इसका मिड पॉइंट, तो इसका मिड पॉइंट क्या है 3l/4 का, ये हाफ 3l/8, और इसका वेलोसिटी चाहिए तो x इंटू ओमेगा, तो x यहां से कितना है 3l/8 इंटू ओमेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3l/8 इंटू ओमेगा, तो ये आ गया VA माइनस VC बराबर, ध्यान रखो ये VCM क्या है, जिन दो पॉइंट्स की के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास देखना है, ये है उसकी वेलोसिटी है ये सेंटर ऑफ मास, ठीक। तो VA, ये ध्यान लिख लेना इसको नोट में, तो VA माइनस VC बराबर हो जाएगा 3 इंटू 3 9/8 4 जा 32 9/32 B ओमेगा और ये L स्क्वायर, ठीक। इसका देखो निकाल के बताते हैं आपको, तो अगर मैं इसका चाहिए तो यहां इसका सेंटर ऑफ मास देखो यहां आएगा, जैसे इसका यहां आया था, इसका यहां पे आएगा, तो ये कितना है, ये l/4 है, तो ये कितना बचेगा यहां से l/8, और ये 3l/4, तो 3l/4 प्लस l/8, 3l/4 प्लस l/8, ये 8 2 4 2 जा 6l प्लस l मतलब 7l/8, चलो ये हो गया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो गई 7l/8, तो इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगी 7l/8 इंटू ओमेगा, ठीक, x ओमेगा। चलो तो अब निकालते हैं इसको, तो क्या है ये VC माइनस VB, तो VC माइनस VB बराबर मैग्नेटिक फील्ड B है, VCM क्या है 7l ओमेगा/8, और इनटू लेंथ बिटवीन C एंड B, तो C एंड B के बीच की लेंथ है l/4, तो ये हो जाएगा l/4, मतलब 7/32 आएगा, 8 4 से 32, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहां देखो B ओमेगा बाहर, और इसका x² 2 आएगा, उसका 2 बाहर कर दे रहे हैं, और लिमिट x² 2 में l, तो l स्क्वायर में लिमिट डालें, तो पहले l डालो, तो l स्क्वायर माइनस ये डालो, तो ये हो जाएगा 9l²/16, ठीक। इसको सॉल्व करो, तो 16 में से 9 का 7l² 16, और यहां देखो 2, तो 32, इस तरीके से हमारा आंसर मैच कर गया, तो ये हमेशा वैलिड है ये वाला। अब इतना सिंपल बता दिया है कि इससे सिंपल हो ही नहीं सकता, क्लियर। तो आई होप ये बात सभी लोग जरूर समझ गए होंगे, और पूरा क्लियरली दिख भी रहा है बोर्ड पे, ठीक। चलो तो अब मैं ये मिटा देता हूं और इसके क्वेश्चंस करते, तो इसमें देखो आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक। तो मैं ये बोल रहा हूं कि अगर मैं इस पूरी रॉड को इस रॉड में मैं ईएमएफ बनाना चाहूं, तो मैं कैसे रिप्लेस करूंगा इसको, ये ए है और ये बी है, ए और बी के बीच में पूरा ईएमएफ बनाना है, तो कितना आया था इसका हाफ बी ओमेगा l स्क्वायर, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, वो कैसे, ऐसे घूम रही है रॉड, तो कहीं भी कोई पार्ट ले लो उसकी वेलोसिटी होगी ऊपर, तो v और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो यहां थंब आ रहा है, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसलिए बैटरी बनेगी ऐसे, और इसका ईएमएफ होगा हाफ बी ओमेगा l स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा l स्क्वायर, क्लियर, खत्म, इतना सिंपल है। चलो अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लेते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लो ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, L लेंथ है इसकी, ठीक, ये A है, ये B है, और ये इसका सेंटर ऑफ मास चलो C मान लेते हैं, और यहां एक पॉइंट और ले लेते हैं P, ठीक। अब वो कह रहा है कि A की वेलोसिटी है V, B की वेलोसिटी या किसी भी पॉइंट की वेलोसिटी दी हो सकती है, ये P का चलो दे दिया, मान लो ये l/4 दिया है,
ये डिस्टेंस कितनी है L/4, यहां से ये L/4 है। कह रहा है इस पॉइंट की वेलोसिटी पता है हमें, इस पॉइंट की वेलोसिटी है v/2। अब समझ रहे हो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन बता, रोटेशन मिक्स आ गया। तो यहां a की वेलोसिटी है v और p की वेलोसिटी है v/2 और इसकी यहां डिस्टेंस है L/4। क्लियर? तो कह रहा है बताओ किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ सकता है वो। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? मैग्नेटिक फील्ड तो सोच लो अंदर ही, चलो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो पहले ध्यान से सोचो, ये पॉइंट देखो, ये वाले पॉइंट की भी कुछ वेलोसिटी होगी, मतलब ये रॉड एक्चुअली में कैसे जा रही है, ऐसी रॉड है और इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, तो ऐसे कुछ टिल्ट हो जाएगी आगे जाने पे। ठीक, मतलब इसमें सेंटर ऑफ मास के पास आगे ट्रांसलेशन है और सेंटर ऑफ मास के अबाउट रोटेशन भी है। ठीक, रोटेशनल मोशन हम ऐसे ही पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास का ट्रांसलेशनल मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस रोटेशनल मोशन ऑफ बॉडी अबाउट सेंटर ऑफ मास। क्लियर? तो चलो सबसे पहले वो कह रहा है बताओ सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ। पहले तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताओ, तो निकाल लेते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी मैं मान लेता हूं ऐसे कुछ होगी, VCM मान लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहले तो ये रॉड ओमेगा से, तो मुझे ओमेगा भी नहीं पता है, तो मैं क्या कर रहा हूं, ओमेगा निकाल रहा हूं। ओमेगा हर पॉइंट का सेम होता है, हर पॉइंट के अबाउट दूसरे पॉइंट का ओमेगा सेम ही रहता है, ये पहले ही रोटेशन का रूल है। इसके रिस्पेक्ट में इसका रोटेशन, इसके रिस्पेक्ट में इसके रोटेशन सब सेम होते हैं। क्लियर? तो इसके कई तरीके सिखाए हैं मैंने, मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। पहले तो मैं A और C का यूज करके ओमेगा निकाल लेता हूं। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा, देखो A और C का कर रहे हो तो V रिलेटिव, इसका A का V वेलोसिटी और C का वेलोसिटी उसका रिलेटिव, परपेंडिकुलर टू लाइन में, तो परपेंडिकुलर ही है ये, तो ये हो जाएगा V माइनस VCM और अपॉन डिस्टेंस R, तो ये है L/2। क्लियर? तो ये हमने ऊपर ले जाओ इसको, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा 2V माइनस VCM अपॉन L। ये फर्स्ट इक्वेशन देखो, ये मैं मिटा दूंगा अभी, ये समझ लो पहले। अब क्या करते हैं, अब कोई और दूसरे दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट, चलो इसको ले लेते हैं, ये A और ये ले लो, P ले लो, यार तुम्हारी मर्जी है जो भी लेना है, C और P ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो A और P ले लेते हैं, तो A और P के बीच की डिस्टेंस कितनी, देखो ये L/4 और पूरी L है, तो यहां से यहां तक की हो गई 3L/4। तो फिर ओमेगा निकालो A और P को यूज करके, तो A एंड P को यूज करके ओमेगा निकालोगे तो वही आएगा जो ये आया था। तो ओमेगा बराबर हो जाएगा V माइनस V/2 अपॉन डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक की 3L/4, तो ये बचेगा V/2 अपॉन 3L/4। ये ऊपर जाएगा तो ये देखो ओमेगा बराबर ऊपर जाएगा तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2V अपॉन 3L, ये हो गई सेकंड इक्वेशन। अब ओमेगा ओमेगा इसको इक्वेट करा दो, तो कराओ इक्वेट, फर्स्ट बराबर सेकंड, ये मैं मिटा दूंगा अभी, फिर से बोल देता हूं क्या आ जाएगा, ये 2V माइनस VCM अपॉन L और ये बराबर यहां 2V अपॉन 3L, 2V अपॉन 3L। देखो 2 से 2 खत्म, L से L खत्म, 3 से मल्टीप्लाई करो तो V बराबर 3V माइनस 3VCM, VCM इधर ले आओ तो 2V बराबर हो जाएगा 3VCM, तो इससे VCM की वैल्यू आ गई तुम्हारी 2V अपॉन 3। ये जल्दी लिख लो, मैं इसको मिटा रहा हूं, तो VCM की वैल्यू हो गई हमारी 2V अपॉन 3। ओके, अब देखो ये तो रोटेशन का जनरल क्वेश्चन था, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक बेटा, अब वो कह रहा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ। देखो इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, इसमें रोटेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, लेकिन मैं सिंपलेस्ट केस से इसको सॉल्व कर दूंगा 1 मिनट में। तो कह रहा है कि फाइंड VA माइनस VC, कोई भी निकाल सकते, VA माइनस जो निकालना है वो निकालो। ठीक, चलो VA माइनस VC, तो क्या होता है VA माइनस VC का फॉर्मूला, मैं वही यूज करूंगा, मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCM, लेकिन ये ध्यान रखना कि VCM डैश, ये वाला VCM नहीं है, ये जिन दो पॉइंट्स के बीच में ईएमएफ निकाल रहे हो उस पार्ट का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, और इनटू डिस्टेंस A और C है तो AC इनटू लेंथ AC, तो बराबर B इंटू VCM डैश, मतलब देखो A और C के मिड पॉइंट की वेलोसिटी। तो अब ये
सिंपल सा काम है, देखो ध्यान से। ए और सी के बीच का जो पॉइंट है, मिड पॉइंट, इसकी वेलोसिटी कैसे निकालोगे? तो आपके पास फिर तरीके हैं। देखो ओमेगा तुम निकाल चुके हो, इसकी वेलोसिटी, ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी L बाई 2, L बाई 4, ये डिस्टेंस L बाई 4 होगी। तो ये इसकी वेलोसिटी कुछ मान लो, क्या माना हमने? VCM डैश माना है मैंने। तो इसको VCM डैश को कैसे निकालोगे? अब तुम A और इसको मान लो कुछ X, तो A और X को यूज कर लो, A एंड X, लगाओ ओमेगा। तो ओमेगा बराबर देखो V माइनस VCM डैश, V माइनस VCM डैश, और अपॉन ये डिस्टेंस कितनी है? L बाई 4। और ओमेगा तुम पहले ही निकाल चुके हो, निकाली थी अभी ओमेगा, मैं भूल गया कितनी थी ओमेगा। V, चलो फिर से निकाल लेते हैं। V और ये V बाई 2, V माइनस V बाई 2 अपॉन कितना था ये? 3L बाई 4। तो V बाई 2 अपॉन 3L बाई 4, तो ये था 2V अपॉन 3L। हाँ, ओमेगा था 2V अपॉन 3L, तो यहां 2V अपॉन 3L बराबर V माइनस VCM डैश अपॉन L, और ये 4 ऊपर चला जाएगा, यहां आ गया ये 4, L से L खत्म, 2 2 जा 4, तो ये बचा V को इधर मल्टीप्लाई कर दो यहाँ सीधा, तो ये हो जाएगा V बराबर, देखो यहां 3 से मल्टीप्लाई करो, और 3 2 जा 6 से करो, तो 6V माइनस 6 VCM डैश, तो इससे VCM डैश बराबर हो जाएगा 5V, 5V अपॉन 6। ठीक है, बस तो आ गया VCM डैश, यहां रख दो, क्या आएगा? 5V अपॉन 6, और इनटू AC, जो लेंथ है AC, तो वो है L बाई 2, तो ये आ गया 5 बाई 12 B ओमेगा 6 V बराबर VCM डैश बराबर ये हो गया। हाँ, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5 बाई 12 B ओमेगा, ओमेगा नहीं, ओमेगा कहां है इसमें? B इंटू V इंटू L, ये आ गया VA माइनस VBL के फॉर्म में आ गया, ये VBL के फॉर्म में आ गया। क्लियर? तो आई थिंक ये समझ गए होंगे। अब मैं कहूं तुम आपसे कि A और P के बीच में बता दो, A और P के बीच में, या A और B के बीच में बता दो, तो बिल्कुल सेम तरीका है, आप कर सकते हो। आई को क्लियर? चलो अब इसी में देखो और क्वेश्चंस कर लेते हैं। मान लो एक रिंग ले लेते हैं, ठीक, एक रिंग ले लेते हैं और उसको प्योर रोलिंग करा देते हैं, रिंग को प्योर रोलिंग में सेट कर देते हैं। तो चलो ये है रिंग, ठीक, ये रिंग है, और कह रहा है कि देखना ध्यान से, चलो ये रिंग है, इसके कुछ पॉइंट्स ले लेते हैं हम, A B C D, रिंग की रेडियस है R, रिंग की रेडियस R है, और मैग्नेटिक फील्ड का है फिर अंदर, मैग्नेटिक फील्ड पूरा अंदर है। क्लियर? और ये प्योर रोलिंग कर रही है, प्योर रोलिंग कर रही है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो इसका सेंटर ऑफ मास जो है, इसको मैं O बोलता हूं, O, इसके पास वेलोसिटी होगी V, और ये ओमेगा से ऐसे घूम भी रहा होगा, ठीक, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी होती है 0। आप जानते होंगे कि इसको ICOR भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ICOR। क्लियर? चलो अब देखो, तो कह रहा है कि अच्छा बेटा एक और काम करते हैं, एक और बात मैं बताना चाहता हूं आपको, देखना नोट में इसको लिखना, नोट में, ठीक। अच्छा मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि एक ये लूप है, ये एक लूप है, ऐसा मैंने उसमें भी किया था, क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन वाले में भी ऐसे ही एग्जांपल नोट लिखवाया था। यहां पे पूरे में मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ, इसकी रेडियस है R, ठीक, मतलब ये 2R, इसको L मान लिया, ये L है। अब ये बताओ, इसको मैं यहां पे घुमा रहा हूं, अभी रॉड को घुमाया था, लेकिन अब क्लोज्ड लूप को घुमा रहा हूं, ठीक, तो लूप को घुमा रहा हूं, तो O A B और ये है मान लो C, इसको घुमा, पूरे में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, देखो हर जगह मैग्नेटिक फील्ड है। क्लियर? अच्छा बताओ इसमें कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा? तो सबसे पहले तो इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है कि नहीं ये देखना पड़ेगा। तो देखो
मैग्नेटिक फील्ड है बी और इनटू एरिया इसका पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ये एरिया है। अब इसको चाहे जहां घुमाओ तुम, इसका एरिया ना तो फील्ड बदल रहा है ना इसका एरिया बदल रहा है ना थीटा बदल रहा है, ऐसे घुमा रहे हो इसी प्लेन में, इसका मतलब इसमें कोई इंड्यूस्ड ईएमएफ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि ओए में ओबी में आएगा कि नहीं, ओबी पार्ट में तो बिल्कुल आएगा, ओबी पार्ट में तो आएगा। देखो ओबी पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ कैसे आएगा, अभी वही बात हो गई है, एल लेंथ की रॉड है, अगर ये एल लेंथ की रॉड है, ये एल लेंथ की रॉड है, इसको मत देखो, ये सर्कुलर पार्ट मत देखो, इसको देखो, तो ये तो वही क्वेश्चन हो गया कि एल लेंथ की रॉड को हम ऐसे घुमा रहे हैं ओमेगा से, तो इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है, कैसे आता है, तो देखो ये ऐसे घूमेगा तो वेलोसिटी यहां आएगी, तो v इस पार्ट में वेलोसिटी यहां आएगी v क्रॉस b, v क्रॉस b, तो ये पॉजिटिव आएगा नीचे, तो यहां ऐसे और ये ऐसे, क्लियर, ठीक। तो यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा E बराबर कितना, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, अभी हाल निकाला था ये, ठीक। ये कौन सा पॉइंट है B, ये कौन सा पॉइंट है O, तो B और O के बीच में एक, या O और B के बीच में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा इतना। लेकिन अगर मैं इस पूरे लूप की बात करूं तो टोटल जीरो है, समझ में आ गया, टोटल जीरो, इसका मतलब इस वाले पार्ट में भी इतना ही ईएमएफ इंड्यूस होगा इस पोलैरिटी के साथ, ऑपोजिट पोलैरिटी। अब ऑपोजिट पोलैरिटी कैसे पता करते हैं, देखो इससे चार्ज अगर निकले तो ऐसे जाएगा करंट, और इससे करंट निकले तो ऐसे जाएगा, ऑपोजिट करंट फ्लो हो रही, इसका मतलब ये ऑपोजिट पोलैरिटी में है, क्लियर। तो इसका मतलब यही, इसमें भी नोट लिखना कि अगर क्लोज लूप को ऐसे घुमाते हैं रोटेट कराते हैं तो इसमें जितना होता है उतना वही इसमें होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस, मतलब टोटल पूरे लूप में जीरो होता है, ठीक। तो इसी टोटल लूप में पूरे में जीरो होगा, इसी बात का मैंने यूज कर लिया, और इसमें तो सीख चुका हूं मैं, तो ये कर्व्ड वायर में भी निकाल लिया। अब ये कैसा भी होता, मान लो ऐसे ऐसे होता वायर और क्लोज होता तो जीरो ही होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, क्लियर। तो यहां पे और यहां पे, मतलब इस पार्ट में और इस पार्ट में सेम इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ये नोट में जरूर लिख लेना, ठीक। अब मैं इस क्वेश्चन को करूंगा, तो देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे। तो बेटा देखो, कह रहा है कि ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, मतलब क्या पूछ रहा है देखना, कह रहा है VA माइनस BB बताओ, फर्स्ट पार्ट, ठीक। सेकंड पार्ट सब निकालेंगे, VA माइनस B बताओ, कह रहा है VA माइनस BD बताओ, VA माइनस BD बताओ। फिर थर्ड पार्ट कह रहा है कि VA माइनस BC बताओ, ये बताओ। फोर्थ पार्ट कह रहा है कि C और B, तो BB माइनस BC बताओ, ये सब पूछा है हमसे, क्लियर। चलो तो ऐसे घुमा रहे हैं इसको हम, ठीक। तो ये ऐसे जाएगा V क्रॉस B, हाँ ठीक, ओके। चलो अब बेटा देखो ध्यान से, एक काम करते हैं इसको, हाँ ऐसे घुमाना, और फील्ड जो है वो बाहर है, अभी अंदर लिया था बाहर लिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो अब देखो बहुत ध्यान से, फील्ड बाहर है और पूरे में यूनिफॉर्म है, और ये ऐसे घूम रहा है, ओमेगा से इसके और घूम रहा है और V से आगे चल रहा है, तो प्योर रोलिंग में इसकी वेलोसिटी जीरो होती है, मतलब हम इसको ICOR भी बोल सकते हैं। ये क्या है, ICOR, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। और इस पूरे लूप को, इसका ट्रांसलेशन खत्म कर दो, इस पॉइंट के अबाउट आप बोल सकते हो कि पूरा लूप ओमेगा से घूम रहा है, मतलब प्योर रोटेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। ये खूब सिखाया है, बहुत ज्यादा सिखाया है। चलो अब क्या करते हैं हम लोग, देखो ध्यान से। तो पहले तो अब देखो क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया हमने, क्या कर लिया हमने, ये मान लिया कि ये पूरा लूप इस पॉइंट के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ऐसे, क्लियर। इस पॉइंट के अबाउट ऐसे घूम रहा है ओमेगा से, कितना सिंपल हो गया। तो देखो ए और बी के बीच में इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ए और बी के बीच में तो ये है, ये सर्कुलर पार्ट है ना, क्वार्टर सर्कल है, ये वाला पार्ट है ए और बी के बीच में। तो इस क्वार्टर पार्ट में इंड्यूस्ड ईएमएफ पूछ रहा है। अब कंस्ट्रक्शन कर लो, मान ले कि अगर हम यहां से जोड़ दें इसको, अगर मैं इमेजिनरी जोड़ दूं, इमेजिन कर लो कि जोड़ दिया मैंने इसको, ठीक, ऐसे जोड़ दिया। अब बताओ अगर मैंने इसको यहां से जोड़ दिया तो ये तो पूरा क्लोज्ड लूप हो गया, है ना। तो फिर इसमें अब इंड्यूस्ड ईएमएफ जीरो आना चाहिए, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड तो इसके अबाउट घूम रहा है। तो इसका ना तो इतने पार्ट है, सिर्फ इतने पार्ट की बात कर रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ कि जितना इस स्ट्रेट रॉड में ईएमएफ आएगा उतना ही इसमें आएगा और नेट जीरो हो जाएगा।
समझ गए? तो मैं स्ट्रेट रॉड में तो निकालना जानता हूं, मतलब हमारा ये क्वेश्चन बन गया। ये तो ये ए, ये बी और ये ओमेगा से इसके अलावा हम इसको घुमा रहे हैं, सिंपल हो गया। अब पॉजिटिव कौन नेगेटिव कौन, फील्ड कहां है, फील्ड है बाहर, मतलब इस तरफ पर ऐसी है फील्ड। तो v क्रॉस बी, अब वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड करो, थंब जहां जाएगा वो पॉजिटिव एंड होगा। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, किसी पार्ट की देख लो तो इसकी वेलोसिटी ऐसे आएगी। अरे ये ओमेगा से घूम रहा है तो हर पार्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, तो यहां पे वेलोसिटी टेंजेंशियल ऐसी होगी। तो v ये हो गया, देखो v ऐसा, ये v और क्रॉस b मतलब इस तरफ आना चाहिए, तो v क्रॉस b ऐसे समझ लो, v क्रॉस b। देखो ये हो गया वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, थंब यहां आया मतलब ये एंड पॉजिटिव होगा और ये एंड नेगेटिव होगा। क्लियर? तो VA माइनस बीबी, अब इसके क्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ ये तो हमें पता है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ होगी r, ये r है, ये r है, तो ये r√2 हो जाएगा, है ना? तो इसमें VA माइनस बीबी बराबर हो जाएगा हाफ b ओमेगा l स्क्वायर, ये तो होता है। तो VA माइनस बीबी बराबर, इसमें तो सीधा है, इसका तो यही इसी के अबाउट रोटेशन हो रहा है ना, तो सीधा लगा सकते हैं हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ बी ओमेगा, तो ओमेगा और एल की वैल्यू r√2 है, तो r√2 का स्क्वायर। तो ये हो गया VA माइनस बीबी बराबर 2 आएगा, 2 से खत्म हो जाएगा ये, तो b ओमेगा r स्क्वायर। क्लियर? चलो इसको तो हम लोग, ये ध्यान रखना मैग्नेटिक फील्ड, इसको तो मैं यहां पे साइड में ऐसे लिख देता हूं, ठीक। अब देखो VA माइनस BC, ये वाला आप देखो VA माइनस BD, ये वाला तुम खुद कर, ये मैंने कर दिया, ये खुद कर सकते हो। VA माइनस BD, यहां रॉड आ जाएगी, ऐसे घूमेगी, यही सेम यही बन जाएगा पूरा। क्लियर? ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक। ये हो जाएगा VA माइनस BC। तो VA माइनस BC में क्या करोगे, ये कर रहा हूं यहां पे, ये पॉइंट होगा C और ये पॉइंट होगा A और ये ऐसे घूम रहा होगा ओमेगा से, तो बिल्कुल सिंपल बन गया यार इसमें। अच्छा इसमें बैटरी बना दें, इसमें बैटरी कैसे बनाओगे, ऐसे, कितने की, बी ओमेगा आर स्क्वायर की, ये इसका ईएमएफ है, इसको ई बनवा, इसको ये लिखा हुआ है, ठीक। चलो अब इसमें देखो, इसका VA माइनस BC बराबर, यार बिल्कुल सिंपल है, इसकी लेंथ L बराबर 2R हो गया, इसकी लेंथ देखो L बराबर 2R हो गया, L बराबर 2R, तो हाफ B ओमेगा 2R का स्क्वायर, मतलब ये BA माइनस BC बराबर हो जाएगा 4R स्क्वायर, तो यहां 2 बचेगा, तो 2B ओमेगा R स्क्वायर, ये हो गया BA माइनस BC। और VA माइनस BC क्योंकि ये VA बड़ा है, मतलब VA पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। क्लियर? तो पोलैरिटी देखें तो इसमें बैटरी बनाए अगर तो ऐसे बनेगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। क्लियर? आई थिंक इतनी बात सब लोग समझ रहे होंगे। ओके, बहुत बढ़िया दिख रहा है। चलो अब देखो, अब वो कह रहा है कि बीबी माइनस बीसी बताओ, तो मैंने इसको माना फर्स्ट इक्वेशन और इसको मैंने माना सेकेंड इक्वेशन। क्या पूछ रहा है, बीबी माइनस बीसी, क्या प्रॉब्लम है, बीए माइनस बीसी और ये बीए माइनस बीबी, इसमें क्या कर दो, इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, मतलब फर्स्ट माइनस सेकंड कर दो, हाँ नहीं सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, तो करो जरा सेकंड माइनस फर्स्ट, यही पे कर रहा हूं मैं, सेकंड माइनस फर्स्ट करो, तो सेकंड कहां है, सेकंड ये है बीए माइनस बीसी माइनस बीए प्लस, देखो बीए माइनस बीसी ये सेकंड है और माइनस ये मैग्नेटिक फील्ड ध्यान रखना बाहर है, बीए माइनस बीसी और ये माइनस, तो माइनस बीए और ये हो जाएगा प्लस बीबी, ठीक, बराबर आ जाएगा 2b ओमेगा आर स्क्वायर माइनस बी ओमेगा आर स्क्वायर, मतलब कि b ओमेगा आर स्क्वायर। देखो ये VA VA खत्म हो गया, BB माइनस BC आ गया, तो BB माइनस BC बराबर हो गया b ओमेगा आर स्क्वायर। क्लियर? चलो अब ये तो मैंने निकाल दिया, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से भी कर सकता हूं। अगर मैं मान लो BB और BC को डायरेक्टली निकालना चाहूं, इन दोनों की हेल्प से ना निकालना चाहूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, तो देखो इसको भी करके दिखाते हैं, इससे आपको अच्छा फील होगा, देखना ध्यान से। मतलब मैं इसको ज्वाइन करूं पहले, तो इतना कंफर्म है कि जो BC जो CB पार्ट में होगा, देखो ये B और ये ऐसा कर्व्ड पार्ट ये C, ठीक, इसमें जितना EMF आएगा उतना ही इस स्ट्रेट रॉड में आएगा, ये तो कंफर्म है। तो मैं इस स्ट्रेट रॉड में निकाल रहा हूं,
ठीक, तो देखो ध्यान से स्ट्रेट रॉड में, तो मैं इस डायग्राम को यहां बना रहा हूं। अब देखो ये है सी, और ये है बी, और ये है सेंटर ओ। बस इतना बना लिया मैंने। अब देखो ध्यान से, अगर मुझसे कोई कहे कि इसमें ईएमएफ बता दो, तो मैं अब वही शॉर्ट मेथड यूज करूंगा। कौन सा? वीबीसी, मतलब वीवी माइनस वीसी, शॉर्ट वाला मेथड। क्योंकि इसमें डायरेक्टली, अब देखो इसमें आप डायरेक्टली हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर नहीं लगा सकते, ना वीबीएल लगा सकते हो। लेकिन क्यों नहीं लगा सकते इसमें हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर? क्योंकि इसमें भैया ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों हो रहे हैं। इस बारे में क्यों लगा दिया? इस बारे में क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये ऐसे घूम रहा है, तो ये प्योर रोटेशन है। इसमें क्यों लगा दिया? क्योंकि ये भी प्योर रोटेशन है। इसमें क्यों लगा दिया? क्योंकि ये फिक्स्ड है और ये रोटेशन कर रहा। लेकिन इसमें नहीं लगा सकते क्योंकि ये दोनों घूमेंगे। समझ में आई बात? इसलिए इसमें हाफ वी ओमेगा आर स्क्वायर डायरेक्ट नहीं लगेगा इसमें, और वो बीबीएल भी नहीं लगेगा। कौन सा लगेगा? जो हमेशा वैलिड हो। कौन सा? वी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी और इनटू इन दोनों पॉइंट्स के बीच की लेंथ, ये लगेगा इसमें। क्लियर? अब देखो, लेकिन तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो सबसे पहले तो इसके मिड पॉइंट सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पता होनी चाहिए। तो चलो पहले यहां से एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, यही बनेगा सी। अरे ये और ये बराबर है, तो सेंटर पे परपेंडिकुलर जाएगा ना, तो चला जाइए। अब देखो इसके अबाउट ये ओमेगा से घूम रहा है और ये v से आगे चल रहा है, ये तो पता है हमें। देखो ये सेंटर क्या कर रहा है? v से आगे चल रहा है और ये ओमेगा से घूम रहा है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? हमें पता है, जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है वो तो होगी इसके पास, ये पॉइंट सी है, ये ध्यान रखना। जो सेंटर ऑफ मास के पास वेलोसिटी है v, वो तो यहां रहेगी ही, तो ये हो गई v। क्लियर? और इसके अबाउट जो ऐसे घूम रहा है वो वाली रोटेशन वाली और होगी, तो रोटेशन वाली इसके अबाउट घुमाओ इसको ऐसे, तो ये पॉइंट कहां जाएगा? ये रेडियस होगी, इस सर्कल में घूमेगा ये पॉइंट, देखो इस सर्कल में। ठीक, तो ये हो गया रेडियस कितना? अब ये 45 डिग्री होगा, ये वाला है 45 डिग्री होगा, तो ये r है अगर, तो इसका ये 45 डिग्री पे कंपोनेंट होगा r/√2, तो ये कितना है? r/√2। तो इसके अबाउट जब घुमाओगे इसको, तो यहां टेंजेंशियल एक वेलोसिटी आएगी, ये वाली। कौन सी? r ओमेगा। तो r कितना है? r/√2, तो r ओमेगा बाई √2 ये और हो जाएगी। क्लियर? अब ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला? इसका ये मेरा पॉइंट COM लिख दो, इसको COM। तो इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, ये इसकी वेलोसिटी चाहिए हमें जो इस लेंथ के परपेंडिकुलर हो। तो इसका कंपोनेंट तो यहां आने वाला नहीं है क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर ही है। इसका कंपोनेंट आएगा यहां पे और यहां पे, तो ये वाला इसका जो ये कंपोनेंट यहां आएगा वो तो लेना नहीं है हमें, इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना है। तो ये क्या आएगा? देखो ये 45 है, ये v है, ये 45, तो ये 45 भी होगा फिर तो, है ना? तो इसका v का ये कंपोनेंट आएगा v cos 45, और यहां आएगा प्लस v sin 45। समझ गया ना? लेकिन हमें इस वाले से मतलब ही नहीं, क्योंकि ये तो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी चाहिए हमें वो लेंथ के परपेंडिकुलर चाहिए, ये तो लेंथ के पैरेलल आएगी, तो हमें चाहिए ये वाली वेलोसिटी। तो हम क्या करेंगे? वीबी माइनस वीसी में मैग्नेटिक फील्ड इनटू सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर, तो v cos 45, तो v cos 45 और इनटू ये b और c, देखो bb माइनस bc है, तो b और c के बीच की डिस्टेंस वो कितनी है? ये r√2 है ना? तो यहां पे आ जाएगा r√2। अब देखो cos 45 जो है √2 से कैंसिल हो जाएगा, तो bb माइनस bc बराबर होगा bbr। समझ गए? और वैसे भी निकाला था हमने bb/r²। हाँ ठीक है ना? ये ओमेगा के फॉर्म में दिया है। देखो bm यहां पे आएगा bb/r², ओमेगा r²। अब यहां पे तुम v बराबर r ओमेगा रख दो, तो v बराबर r ओमेगा रखोगे तो v ओमेगा r² आ जाएगा। समझ गए? तो आई होप ये बात बहुत अच्छी तरह से